वेरी गुड। अब सोचने से हेडेक क्यों होती है? हमारा जो ब्रेन है ना, वो हमारे यहाँ पे स्कैल्प पे, खोपड़ी में, सर की खोपड़ी में पड़ा हुआ, उसकी एक खास ब्लड सर्कुलेशन है। जिस चीज के बारे में आप पूरे फोकस्ड होते हैं ना, उस चीज की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है। जब आपके ब्रेन में, आपके माइंड लेवल पे एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, थॉट्स प्रोसेस बड़ा तेजी से आ रहा है और आप उसको मन अपने ही अंदर सोच रहे हैं, बड़ी पावर ऑफ थॉट्स के साथ सोच रहे हैं, अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, और आप कर नहीं रहे कुछ। कुछ लोग होते हैं जो कुछ सोच रहे होते हैं, अकेले बैठे बैठे बोल रहे होते हैं, तो वो भी यही होता है, जो उनके माइंड में आ रहा होता है वो अपनी जुबान से बोल रहे होते हैं। कंपैरेटिवली उन पे स्ट्रेस कम होता है। अगर आप सिर्फ सोचते रहे, अच्छा ऐसे है, इसको मैं ऐसे करूंगा, अच्छा इसके एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताएं, अगर हम 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है? और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000? डिफिकल्ट टू आंसर ना? क्यों? क्योंकि अब ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं आप अपने माइंड में कर रहे हैं, अपने ज़हन में कर रहे हैं। अच्छा इतना कैसे होगा? अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं या लिख लें तो विद इन नो टाइम आप उसका आंसर दे देंगे। तो अब ज्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग से, ज्यादा सोचने से हेडेक इसलिए होता है क्योंकि आपके जहन में एक पावर है, माइंड में पावर है सोचने की। अब वो सोच रहा है और बड़ी पावर से सोच रहा है और उसकी सर्कुलेशन, उसकी खून की सप्लाई बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सिर्फ उस आपकी थॉट को डायरेक्शन नहीं मिल रही कोई, वो बार बार उधर ही घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, उसकी बार बार सर्कुलेशन बढ़ रही है। तो उस ब्लड प्रेशर फिर इसे कंपैरेटिवली फिर इंक्रीज करता है आपके माइंड में, ब्रेन में। तो ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है, इंक्रीज करता है, उनकी शरीयानों में छोटी छोटी जो ब्लड वेजल्स होते हैं उनमें जब ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो फिर वो हेडेक क्रिएट करता है। आप मेरी बात क्लियर कर गए ना? तो अगर आप जो सोच रहे हैं, या तो आप उसको लिख लें, जब आप लिख लेंगे तो मतलब आपके अपने जहन की जो थॉट्स हैं जो आ रही हैं बार बार, उसको आपने लिख लिया और लिख के रख लिया तो वो थॉट्स आना बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो चीज जहन में घूम रही है उसको आपने पकड़ा, लिखा और रख लिया। ये भी आ सकता है कि अगर आप अपने सोच आपके दिल में आ रहा है किसी से शेयर कर दें, शेयरिंग कर लें। ऐसा ही है कि आप जो चीज आपके ब्रेन में ना एक्साइटेड और डी एक्साइटेशन बन के जो करंट बन चुका है, या तो आप लिख लें या किसी से शेयर कर लें, तो आप कंपैरेटिवली कंफर्टेबल, क्योंकि आपको एक सेटिस्फैक्टरी मैसेज मिल जाता है कि आपने ये कर लिया तो मसला हल हो गया। जब तक आप वो एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन को क्लोज नहीं करेंगे तब तक वो डिस्टर्ब करेगा, और जितना डिस्टर्ब करेगा आप उतना एंजाइटी और स्ट्रेस में जाएंगे, जितना एंजाइटी और स्ट्रेस में जाएंगे उतना और डिप्रेशन में जाएंगे, तो और ज्यादा तगड़ी होके सोच फिर आएगी, फिर और स्ट्रेस बढ़ेगा। तो जब भी कभी इस तरह की थॉट है, या तो आप उसे लिख लें या किसी शेयर करें, या उसको एक अच्छे से बैठ के उसको प्लान करें। थिंकिंग ही होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज के, अच्छी चीज यही है ना मैं शादी करा लूं, आप बार बार ये सोचें किसी भी चीज को, जब आप बार बार सोचते हैं तो वो अच्छी और बुरी रहती ही नहीं है, वो सिर्फ सोच बनती है, वो आपकी थिंकिंग है। पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे। हाँ, पॉजिटिव ओवरथिंकिंग मतलब हेडेक। ऐसा कुछ नहीं है। देखें, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव मतलब आप अपने मुताबिक कुछ बेहतर सोच रहे हैं। अब अली भाई देखें, एक और इसी से एक और चीज है, एक होती है पॉजिटिव थॉट, एक होती है नेगेटिव थॉट। ये कोई बंदा स्टैंप नहीं करके देगा कि ये वाली थॉट पॉजिटिव है और ये वाली थॉट नेगेटिव है। थॉट एक थॉट ही होती है, लेकिन हर एक इंसान के अकॉर्डिंगली वो नेगेटिव या पॉजिटिव होती है। हर वो चीज, हर वो थॉट, हर वो सोच जो आपके जहन में आते हैं, जिससे आपको प्लेजर मिलता है, जिससे आप कंफर्टेबल रहते हैं, वो आपके लिए क्या है? पॉजिटिव थॉट है। और वो अगले बंदे के लिए मुमकिन है कि वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो उसके लिए बेहतर नहीं। जी, इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक से थोड़ा सा हटके चीज है, पॉजिटिव नेगेटिव से आया। अच्छा, कुछ लोग जो है सिर्फ अपना जो फोकस रखते हैं वो नेगेटिव चीजों पे ही रखते हैं। नेगेटिव बोले तो उसको एक्सप्लेन करें। उसको एक्सप्लेन करें कि वो अगर देखेंगे
कहेंगे कि यार मैं अगर ये काम करूंगा तो इसको तकलीफ होगी या इसको नुकसान होगा, वो ये चीज नहीं देखते कि भाई अगर भी मुझे करना चाहिए। वो एक प्रॉपर एक बंदा होता है ना कि प्रॉपर, यानी कि बार बार एक बंदे को जो है ना वो नुकसान पहुंचाने का सोचता है या करता है नहीं, मैं हमेशा नेगेटिव ही सोच करता है। तो वो ब्रेन में किस तरह का होता है, वो उसकी अपनी होते हैं या ब्रेन कुछ इस तरह से उसका फील हुआ होता है कि वो जब भी सोचेगा किसी के बारे में नेगेटिव ही सोचेगा। मतलब कोई भी काम करे अगले को नुकसान पहुंचा के करेगा, नेगेटिव सोचेगा कि भाई यहाँ ये इसने ये काम किया तो इसने इस वजह से किया, या अगर ये काम करेगा तो इस तरह करेगा, या अगर मैं इसके लिए काम कर रहा तो नेगेटिव सोचूंगा यार इसका इसमें किस तरह नुकसान होगा। अब ये जो सारी चीजें होती है ना, जो अगले बंदे को नुकसान पहुंचाकर ही फायदा लेना चाहता है, वो उसकी अपना माइंडसेट है, माइंडसेट। और माइंडसेट बनता है कम्युनिटी से, और कम्युनिटी का मतलब होता है आपकी सराउंडिंग्स, आपकी कंपनी। और कंपनी में सबसे मेन रोल जो होता है वो होता है पेरेंट्स का। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अगर आप इसको ओवरऑल बात करें तो एक जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है या एक जो बेसिक तरबियत होती है, उसके अकॉर्डिंगली ही पूरी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अब हर उस इंसान की आप हिस्ट्री उठा के देख लो जो हमेशा अगले को नुकसान पहुंचाकर ही सुकून में रहता है, तो उसकी आप पर्सनैलिटी देखें, उसकी आप तरबियत देखें, उसकी आप बैक हिस्ट्री देखें, तो उसमें इसी तरीके के ही मीन्स होंगे कि उसकी तरबियत में ये चीज शामिल होगी, या उसके बावजदाद का जो बिजनेस था, जो कारोबार था, वो यही था, चोरी डकैती या किसी भी तरह का था। तो जो चीज उसने सुनी वही चीज उसने किया, जो चीज उसने देखा उसने वही किया, जो सुना वही बोला। वही बात है कि जो चीज आपके मालूम है थॉट्स में उस हिसाब से ही आएंगे। आप थॉट्स, माइंडसेट उसमें माइंडसेट के ऊपर ही थॉट्स आएंगे आपको, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ब्रेन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको नहीं पता कि नेगेटिव है या पॉजिटिव। हाँ, माइंडसेट इज एवरीथिंग। आपकी हर एक चीज, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ड्रेसिंग, हर एक चीज बेस करती है आपके माइंडसेट पे। और माइंडसेट बनता है पूरी, अब तक मेरा जो माइंडसेट है, आज के दिन से लेकर मेरी पूरी पैदा होने से लेकर अब तक जो मेरे पास तालीमात, मालूमात, इंफॉर्मेशन जो भी मेरे माइंड में है, और वो अपना एक माइंडसेट। और माइंडसेट होता है कि हर एक चीज की अलग अलग फाइल, हर एक चीज की अलग अलग फाइल मेरे ज़हन में, ब्रेन में मौजूद है कि दोस्तों के साथ ऐसे कम्युनिकेट करते हैं, इसकी फाइल मौजूद है। पेरेंट्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इसकी भी एक फाइल मौजूद है। मियाँ बीवी का आपस में क्या रिलेशन होता है, इसकी भी अलग से एक फाइल है। स्टूडेंट्स की क्या होती है, हर एक चीज की अलग अलग एक फाइल है। हाँ, आप अपनी जिंदगी में जितने लोगों से मिलते हैं उतनी आपके जहन में फाइल्स बनती है। तो सारी जो फाइल्स बनती है ना, हर एक फाइल, तो वो एक हमारा हर एक फाइल माइंडसेट बनाती है, हर फाइल माइंडसेट बनाती है। और माइंडसेट पे ही आपकी पूरी जिंदगी मुनहसर करती है, और आपकी सोच, हर चीज आपके माइंडसेट पे ही बेस करती है। जमाइयां क्यों बंदा लेता है ज्यादा ज्यादा? मेंटली रिलैक्स नहीं, मेंटली थकावट। व्हेन यू आर मेंटली लेथार्जिक, तो फिर आपको फिर जमाइयां आती है। मतलब व्हेन यू आर मेंटली रिलैक्स, तो फिर आपको ये जमाइयां कुछ नहीं आती। जब आप ज़हनी तौर पे थके होते हैं, ज़हनी थकावट का शिकार होते हैं, फिर आपको ये जमाई आती है, या आप अंगड़ाइयां ऐसे ऐसे करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं। हाँ, वही है ना, बार बार एक चीज आ रही है और वो इंप्लीमेंट नहीं हो रही, वो एग्जीक्यूशन में नहीं जा रही, वो कंप्लीट नहीं हो रही, तो बार बार आएगी। उससे क्या है, ये भी एक ऑर्गन है ना, उसके अपनी सप्लाई है, ज़हन भी एक थक जाता है। इसलिए तो रेस्ट बड़ी जरूरी होती है, हर एक चीज के बाद रेस्ट जरूरी है। इसलिए अल्लाह ने रात बनाई है जिसमें आप सोते हैं। जब आप रेस्ट लेते हैं, अब जो रेस्ट होती है वो कितना जरूरी होती है। जब आप रेस्ट लेते हैं, आप सो जाते हैं, अगर आप मेंटली तौर पे रिलैक्स होकर सोएंगे, तो आप जितनी भी आपकी जो एंजाइटी, स्ट्रेस और इसके अंदर जो नेगेटिव आयंस हैं, या जो इस थकावट है, वो सारी रिलीज हो जाती है। आप नए से, ऐसे कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आपने रीसेट कर लिया सेट को। रीसेट में मोबाइल वगैरह को रीसेट करें तो इसमें फाइल सारी उड़ जाती है, लेकिन ब्रेन की रीसेटिंग ये है कि आप उसको नैप
यानी कि नींद से जब बहाल आते हैं तो आप नए सिरे से फिर रीसेट होते हैं। और जो आपने तालीमात मालूमात जो आपने सुनी है, इंफॉर्मेशन जो भी बातें सुनी है, जब आप सो जाते हैं तब वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो कन्वर्ट हो जाते हैं चीजें। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है जब आप रेस्ट लेते हैं। आप बिना किसी रेस्ट के लगे हुए हैं सुबह दोपहर शाम, तो आप कोई भी चीज आपके परमानेंट जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें नहीं जाएगी, तो आपकी मेमोरी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। हाँ, अगर एक चीज करने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं तो वो आपकी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें जो ये स्टूडेंट होते हैं सारी रात दिन जाके फ्रेंड्स के पास आके तैयारी करते रहते हैं, तो वो तो उनको फिर शॉर्ट टर्म में रहते हैं। शॉर्ट टर्म, अब हर वो स्टूडेंट जो सिर्फ रात को पढ़ के सुबह पेपर देता है, तो उसने सिर्फ अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही पेपर दिया। आप उसको पेपर में सही लिखेगा, पेपर में लिखने के बाद जब आप उससे पूछेंगे क्या लिखा, वो कहेगा पता नहीं मैंने लिखा सही है लेकिन पता नहीं मैंने क्या लिखा। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी यही है कि अभी हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जितना भी हमारा ये लेक्चर हुआ है, ये अभी सारा का सारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर है। हाँ, अगर आप इसी चीज को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स, अभी आप सो जाएं, आप इन्हीं चीजों को याद करके सो जाएं या रेस्ट ले लें, वैसे कंफर्टेबल अलग बैठ के सोच लें, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में।